हेलो गाइस, कैसे हो? आपसे स्वागत है आपका फिर से और एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हैकर मूवी के बारे में, जिसका नाम है ब्लैक हैट। तो चलिए बिना देरी के मूवी को शुरू करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत में हमें हांगकांग में एक पावर प्लांट को दिखाया जाता है, और जहाँ के सिस्टम को कुछ लोग एक खास सॉफ्टवेयर से हैक कर लेते हैं। इस वजह से वहाँ का कूलेंट पंप बंद हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर हीट बढ़ना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट के बाद बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर सबकी मीटिंग होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर सब होते हैं। यहाँ पर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है, जिसे आईटी सेक्टर की बहुत ही नॉलेज है, और उससे पूछा जाता है कि हैकर्स ने कैसे हमारे सिस्टम को हैक कर लिया। और वो बताता है कि रेड नाम के एक सॉफ्टवेयर से वो लोग ऐसा कर पाए हैं। हमारी सिस्टम बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, इसीलिए हैकर्स को बड़ी आसानी से इसका एक्सेस मिल गया। और अगर हम भी हैकर्स को पकड़ना चाहते हैं तो हमें भी रेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हमें इसके लिए उस जगह पर जहाँ पर पावर प्लांट है, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, वहाँ के हार्ड डिस्क चाहिए हमें। इससे हमें रेड सॉफ्टवेयर का उनका पोर्ट मिल जाएगा। और लेकिन हम इस वक्त वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि ब्लास्ट के बाद उस जगह का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और इस केस में आईपीआई भी इनकी मदद करती है। इसके बाद वो कैप्टन को कुछ कोड्स भेजती है। तो कोड लेकर वो अपनी बहन के पास जाता है, कहता है कि वो आईपीआई ने मुझे कुछ कोड्स भेजे थे, जिसमें मुझे रिपोर्ट करने के बाद पता चला हैकर्स का ग्रुप है जिसका नाम है ब्लैक हार्ट्स, और ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। और अगर इसे जल्दी ना पकड़ा गया तो ये लोग दुनिया में तबाही ला सकते हैं। और इसके लिए मुझे ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, और साथ ही मैं जिस पर भरोसा कर सकूं। और तुम्हारे अलावा मेरे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। और उसकी बहन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर ब्लैक हैट ने, यानी उस हैकर के जो ग्रुप थे, उन्होंने शेयर मार्केट में भी बहुत छेड़छाड़ की होती है। तब कैप्टन एफबीआई के पास जाकर उनसे कहता है उन्हें निकोलस की जरूरत है। निकोलस का नाम सुनते वो लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि निकोलस को छोड़ा नहीं जा सकता, इस वक्त तो जेल में है। उसने कई बैंक और कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके लूटा है, इसलिए उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। फिर कैप्टन बताता है कि जब मैं एमआईटी में था तो उसने मेरे साथ मिलकर एक बुक लिखी थी। इस बुक में ज्यादा इम्पोर्टेंट निकोलस का था, और उसी बुक को पढ़ने के बाद हैकर्स ने ये सारे काम किए हैं। और अगर हमें उसे हैकर्स को पकड़ना है, यानी ब्लैक हार्ट्स को पकड़ना है, तो हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है तो उनसे भी तेज हो। और सिर्फ एक निकोलस ही ऐसा इंसान है। और अब निकोलस को छोड़ दिया जाता है, और इसके बाद सबकी सब उस सिस्टम के पास जाते हैं जिसे हैकर्स ने हैक किया था। और अब निकोलस उसे चेक करता है, और चेक करने पर उसे एक फाइल मिलती है जिसे वो रेड सॉफ्टवेयर की मदद से खोलता है। और वो यहाँ के एक स्टाफ से पूछता है कि क्या कोई कंप्यूटर या सिस्टम खुला रह गया था। वो कहता है कि नहीं। और फिर वो पूछता है कि हाल ही में किसी ने यहाँ की जॉब छोड़ी है। इसके बाद बताया जाता है कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय ने एक ही महीना काम किया था, उसके बाद उसने जॉब छोड़ दिया था। और अब निकोलस अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके घर पहुंचते हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। और वो उसकी कंप्यूटर को चेक करते हैं, तो जिससे उसे पता लगता है कि वो किसी एक अनजान आदमी से बात किया करता था। और ये वही हैकर है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट को सिस्टम को हैक किया था, इसका नाम ब्लैक हैट है। और इन्हीं सिस्टम से, यानी उनकी चैट से पता चलता है कि ये जो आदमी जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो वो इससे मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई। और फिर निकोलस उसी के सिस्टम से उस हैकर को मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर हैकर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, और वो उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। और हालांकि निकोलस को जेल से छोड़ दिया गया है, मगर उसे आजाद नहीं किया गया है। और इसके एंगलेट में एक मॉनिटर लगाया गया है, जिससे वो पता लगा सकता है कि कब कहाँ है। तो मॉनिटर करने के लिए हमेशा एक आदमी मॉनिटर से करता रहता है। और साथ ही निकोलस की ये शर्त रखी होती है कि अगर उस केस में उसने एफबीआई यानी कि गवर्नमेंट की हेल्प की, उस हैकर को ढूंढ निकाला, तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। और फिर निकोलस और उसके साथ ही शेयर मार्केट पे भी नजर डालते हैं, और उस शेयर को चेक करते हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया गया था, और उन लोगों का पता लगाते हैं जिन्हें इनसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। और ऐसे 3 लोग थे, और ये तीनों लोग एक ही अकाउंट से पैसे निकाले थे। फिलहाल ये लोग उस रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं जहाँ पर हैकर उनसे मिलने वाले हैं, इसलिए निकोलस कैप्टन की बहन के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन बहुत देर तक कोई नहीं आता, तो फिर वे दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसकी मदद से इस पर नजर रखी जा रही होती है। और उसी सिस्टम से निकोलस उस हैकर से बात करता है। फिर हैकर और निकोलस को मैसेज करता है, हु आर यू। वो बताता है कि मेरा नाम घोस्ट मैन है। और उससे उस हैकर्स को गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि बहुत ही जल्द तुम्हारी मौत होने वाली है। और अब निकोलस जानता है कि अब उसकी और उसकी कैप्टन की बहन की जान खतरे में है, इसलिए वो वहाँ से निकलना चाहता है। पर कुछ लोग इनके ऊपर आकर हमला कर देते हैं, और निकोलस उनका सामना करता है, और किसी तरह से कैप्टन की बहन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद कैप्टन को कॉल करता है, और वो बताता है पूरा का पूरा एक प्लान था। तो उन लोगों को पता था कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया था। और अब वो कैप्टन की बहन, जो कि निकोलस को पसंद करती है, वो कहती है कि हमें हांगकांग जाना चाहिए। हैकर्स ने सबसे पहले वहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैक किया था। और फिर ये दोनों के दोनों हांगकांग आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग कुछ लोगों से मिलते हैं। वो बताते हैं कि पावर प्लांट अभी बहुत गर्म है, और हम उसे ठंडा करने के लिए समुद्र का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर जिस रूम में निकोलस और कैप्टन को की बहन को जाना होता है, मगर अभी भी वो रूम बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। यहाँ जाने के लिए उन्हें बहुत ही इंतजार करना होगा, क्योंकि उसी रूम में हार्ड डिस्क है, जिससे इन्हें पता लग सकता है कि उस सिस्टम को किसने हैक किया था। और अब फिर इन्हें एफबीआई का कॉल आता है, और जब ये एफबीआई के
पास जाते हैं, वहाँ पर एक हैकर होता है जिसे FBI ने पकड़ा होता है, जो उन 3 लोगों के बारे में जानता है, जो लोगों ने शेयर मार्केट से सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे। जिस दिन हैकर ने पूरी मार्केट को मैनिपुलेट किया था। ये आदमी बताता है कि पैसे अब भी अकाउंट में है, और वो लोग कभी भी आपस में बात नहीं करते और वो सिर्फ मिलते हैं। फिर इसकी बातें सुनने के बाद निकोलस कहता है कि इन तीनों का कोई हेड भी है, क्योंकि अगर ये तीनों इंडिविजुअल काम कर रहे होते तो अब तक पैसे निकाल चुके होते, और उन्होंने अब तक पैसे नहीं निकाले। इसका मतलब कोई उन्हें गाइड कर रहा है। तब FBI की टीम निकोलस की मदद से अब उन तीनों लोगों को ट्रेस करती है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये तीनों लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं और जिसके बाद एक जगह मिलते हैं। इसी जगह पर उन्हें एक और नाम मिलता है जिसका नाम होता है एलियस। ये हमेशा अक्सर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये तीनों एक साथ मिलते हैं। और फिर निकोलस उसके घर और उसी जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो वहाँ के सारे सिग्नल्स को हैक करके मैसेज भेजता है, लेकिन वो तीनों हैकर्स बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं, उन तक कोई ना पहुंचे हो, इसीलिए उन्होंने वहाँ का सिग्नल्स को जाम किया हुआ रहता है। फिर निकोलस उन्हें ब्लूटूथ से मैसेज भेजता है, जिनके बाद उनका आंसर आता है और ये आंसर कोड वर्ड में होता है। और फिर निकोलस FBI कहता है कि मुझे इसको डिपोर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, और वही जो इन तीनों के अकाउंट में जितने पैसे होते हैं वो सारे के सारे पैसे कसिनो में भेज देते हैं। इससे यहाँ पर साथ ही FBI को और निकोलस को पता चल जाता है कि हैकर्स को इनके बारे में पता चल चुका है, कि उन्हें पता है कि FBI उन पर नजर रख रही है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया हुआ होता है। वही अब इन तीनों के पास उन्हें पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है एलियस। और फिर वो सब एलियस का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलियस को पता चल जाता है और इसीलिए एलियस के लोग इन पर हमला कर देते हैं, और फिर ये भी जवाबी हमला करते हैं, और लेकिन एलियस अपने साथी के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। तब इन्हें पता चलता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टेबलाइज कर दिया गया है, यानी कि अब वहाँ पर हीट नहीं है, और इसलिए वो अब इस कंट्रोल रूम में जा सकते हैं जहाँ पर हार्ड डिस्क है। उस हार्ड डिस्क का डाटा को रिकवर करके वो हैकर्स का पता लगा सकते हैं। फिर निकोलस अपने साथियों के साथ वहाँ पर जाता है, हार्ड डिस्क को हासिल कर लेता है, और जब वो उसे खोलता है तो उसे पता चलता है रेडिएशन की वजह से हार्ड डिस्क गर्म हो गई और उसमें से अब डेटा को नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि अब वो इस हैकर तक नहीं पहुंच सकते। और अगर इसे इस गर्म हार्ड डिस्क को ठीक करना है तो इन्हें ब्लैक वीडियो सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। और फिर निकोलस उस सॉफ्टवेयर को यूज करने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हादसा यानी हांगकांग यानी कि चाइना में हुआ है, और फिर गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उनके सॉफ्टवेयर में चाइना का एक्सेस हो, इसलिए उसकी परमिशन को पूरी तरह से रद्द किया जाता है। निकोलस अपने साथी ऑफिसर से कहता है कि मैं ब्लैक वीडियो सॉफ्टवेयर का हैक करके पता लगा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही रिस्की काम है। और फिर अगर वो कहता है कि अगर तुमने कभी ऐसा किया तो तुम्हें हो सकता है हमेशा के लिए तुम्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन निकोलस इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है। फिर सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो कैप्टन की बहन जो उससे प्यार करती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। इसके बाद निकोलस NSC यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का ब्लैक वीडियो सॉफ्टवेयर हैक करता है, जिससे वो हार्ड डिस्क को रिकवर कर लेता है, और जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि करप्ट हो गई थी। और उससे पता चलता है कि हैकर बहुत ही ज्यादा चालाक है, और वो एक ऐसे सिस्टम को यूज करते हैं जिससे हैक नहीं किया जा सकता है, और उस सिस्टम का जो सर्वर है वो जकार्ता में है। तो यहाँ पे NSC और FBI को पता चल चुका है। तो होता है कि निकोलस ने यानी कि उनकी सिस्टम को यानी कि NSC सिस्टम को जिसमें ब्लैक वीडियो सॉफ्टवेयर उसे हैक कर लिया है, और इसलिए ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि निकोलस को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। और जब ये बात कैप्टन को पता चलती है तो वो अपनी बहन को मैसेज करती है और कहता है कि निकोलस को कहो कि वो जल्द से जल्द उस जगह से भाग जाए। और फिर निकोलस कैप्टन की बहन के साथ उस जगह से भाग जाता है। इसके बाद वहाँ पर मार्शल आ जाता है। इसके बाद ट्रैकर का पूरा कंट्रोल है, जिस ट्रैकर को निकोलस के एंकर पर बांधा गया है, और अब उस एंकर की मदद से उसे मॉनिटर नहीं कर सकता है, तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसे निकाल कर निकोलस ने अपनी पुरानी लोकेशन पर रख दिया होता है। और वहीं दिखाया जाता है कैप्टन और निकोलस अपनी बहन से मिलने के लिए आता है। इससे पहले कि वो गाड़ी से निकलता है, एलियस रॉकेट लॉन्चर से उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है, और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब वो निकोलस और कैप्टन की बहन के ऊपर भी गोलियां चलाता है। और तभी यहाँ पे FBI के एजेंट आ जाते हैं, उनका सामना करते हैं, और उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है जो FBI एजेंट को मार देते हैं। और निकोलस कैप्टन की बहन के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और अब ये दोनों मलेशिया के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने देखा था कि हैकर सैटेलाइट के थ्रू मलेशिया के बहुत ज्यादा फोटोज लिए है। फोटोज की मदद से मलेशिया को जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक पावर प्लांट है, वहाँ पर 5 माइनिंग कंपनी होती है। फिर निकोलस यहाँ पर सारा हैकर्स का प्लान समझ जाता है, और समझ जाता है कि हांगकांग का पावर प्लांट को निकोलस ने इसीलिए हैक किया था ताकि वो जान सके कि उन्हें कोई पकड़ सकता है या नहीं। और वो एक तरह से उनका एक टेस्ट प्लान था। असली प्लान उनका यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी पावर प्लांट को हैक करेंगे, जिसके बाद यहाँ के सबसे बड़े डैम को ब्लास्ट कर देंगे, और जिससे यहाँ के सभी माइंस के अंदर पानी भर जाएगा। यहाँ पर क्राइसिस आ जाएंगे। जो पैसे उनके पास है, जो उन्होंने शेयर मार्केट से कमाए हैं, वो सारों पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ कीमतें बहुत ही कम हो जाएंगी, और इस इन्वेस्टमेंट से उनका इतना फायदा होगा जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इन्हें पता चलता है कि वो हैकर्स इस वक्त इंडोनेशिया में है, इसलिए वो दोनों इस वक्त यहाँ से इंडोनेशिया यानी कि जकार्ता पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हैकर्स का सर्वर, लेकिन इनके सर्वर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। निकोलस यहाँ पे सबसे पहले एक झूठा एक्सीडेंट करवाता है। तो सारी सिक्योरिटी का ध्यान इधर होता है, तो हैकर्स के सर्वर रूम में वो चला जाता है, और वहाँ वो सिस्टम को ऑपरेट करके हैकर्स का सारा डेटा ले लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि हैकर्स अपने $73 मिलियन यहाँ के एक लोकल बैंक में डाल दिए हैं। अब वो कैप्टन की बहन को उस लोकल बैंक में भेजता है। यहाँ पर कैप्टन की बहन बैंक को एम्प्लॉय की कहती है कि मेरी यहाँ पर एक जरूरी मीटिंग होने वाली है, लेकिन मेरा पेन ड्राइव नहीं चल रहा है, क्या आप मेरा पेन ड्राइव अपने
सिस्टम के साथ लगाकर चेक कर सकते हैं। बैंक के एम्प्लॉय उस पेन ड्राइव को अपने सीपीयू के साथ कनेक्ट कर देता है। जैसे वो पेन ड्राइव को लगाता है, बैंक का सारा डेटा और उस सर्वर का सारा कंट्रोल निकोलस के पास आ जाता है। निकोलस उनके $73 मिलियन को उस बैंक से स्विस बैंक में ट्रांसफर कर देता है और साथ ही वो एलिस के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि अगर तुम अपने पैसे वापस चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। एलिस उसे कॉल करता है और इसके बाद निकोलस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भी कोई बॉस है और अगर वो अपने पैसे वापस चाहता है तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद अपनी बॉस को निकोलस से बात करवाता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर निकोलस बताता है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसमें मेरे को एक हिस्सा चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर निकोलस उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है पर निकोलस को अच्छी तरह से पता है वो उसको हिस्सा नहीं देंगे, तो उसको डबल क्रॉस करेंगे, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर जाता है। वहाँ पर इलियास उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। उसी ने उसके कैप्टन को मारा होता है जो उसका वो बहुत अच्छा दोस्त होता है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था और इसलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए इलियास को मार देता है। इसके बाद निकोलस पर कई गोलियां चलाई जाती है तो कई गोलियां लग भी जाती है लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था अंदर में। वो नकबक सभी को मार देता है, लेकिन तभी उसके सामने ब्लैक हैट आ जाता है क्योंकि इन सब का बॉस है। तो निकोलस को जख्मी कर देता है और लेकिन निकोलस उसे मारकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। तो कैप्टन की बहन से मिलता है जिससे वो प्यार करता है और वो उसकी जख्मों को ट्रीट करती है और फिर ये दोनों इस देश को छोड़कर निकल जाते हैं। और अब निकोलस को पुलिस नहीं ढूंढ सकती और साथ ही निकोलस के पास हैकर्स के सारे पैसे हैं तो कि उसने अपने स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। तो मतलब इसे ये है कि अब उसके पास जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी का हमारा एक्सप्लेनेशन? वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।